A block of mass 2 kg is pushed against a rough vertical wall with a force 30 न्यूटन। तो ये रफ वॉल हो गई, यहाँ से एक ब्लॉक को इसके अगेंस्ट पुश कर रखा है 30 न्यूटन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू स्टैटिक इज 0.5। Another force of 15 Newton is applied to the block in the direction parallel to the wall. हॉरिजॉन्टल फोर्स, सबसे पहले तो ये फोर्स थोड़ा समझें कि फोर्स कैसे लगा है, और दूसरा वाला फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स है और वॉल के पैरेलल है। तो इसको मैं बोलूँगा कि इधर से अंदर की तरफ, स्क्रीन के अंदर की तरफ, यहाँ से मैं बोलूँगा उस फोर्स को मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, यहाँ से मैं इस पर धक्का दे रहा हूँ, ध्यान रहे ये जो फेस दिख रहा है इस पे मैं क्या दे रहा हूँ, धक्का, ठीक है। इस पे सीधे धक्का दे रहे हैं कितने न्यूटन से, 15 न्यूटन से। तो ये और ये 15 न्यूटन आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, ओके। तो और इसमें लग रहा होगा इसका mg, 2 kg मास है तो नीचे की तरफ लग रहा होगा mg मतलब 20 न्यूटन, ठीक। और इसमें इधर से लग रही होगी नॉर्मल। सबसे पहले तो नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगी, 30 के, और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो आएगा वो आ जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल। अब एम जी नहीं है, नॉर्मल की वैल्यू इस फोर्स के बराबर होगी इधर, ठीक है। तो म्यू इंटू एन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 न्यूटन। अब यहाँ पे इसको पुलिंग फोर्स कौन सा है, यहाँ पे पुलिंग फोर्स कितना है, देखो 20 न्यूटन नीचे लग रहा है, 15 न्यूटन उधर धक्का दे रहे हैं, ठीक है। 20 न्यूटन नीचे की तरफ और ये 15 न्यूटन जो है अपन इस पर और धक्का दे रहे हैं। तो ये दोनों 20 और 15 इन दोनों का नेट होगा। 20 न्यूटन नीचे की तरफ है, ऐसे समझो कि ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये कौन सी डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई मान ले, वाई डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं ना, ये वाई डायरेक्शन बोलो, ये एक्स, ये वाई, तो जेड किधर होगी, इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक। तो ये वाला फोर्स वाई डायरेक्शन में है और ये 15 न्यूटन जो है वो किस डायरेक्शन में हो गया, जेड डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। तो ये अपन जानते हैं कि वाई और जेड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये दोनों फोर्स से परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा नेट इनका 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ये आ जाएगा 25, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे कि ये पुल जो हो रहा है लिमिटिंग से ज़्यादा है, इसकी वैल्यू क्या है, लिमिटिंग से ज़्यादा, तो क्या करेगा, ये स्लाइडिंग होगी, क्या हो जाएगी, स्लाइडिंग, और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब पूछा क्या हमें, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, पुल कितना कर रहा है, 25, ठीक है। 25 जिधर पुल हो रहा होगा उसके अपोजिट फ्रिक्शन लग रहा होगा, 25 जिधर पुल हो रहा है उसका अपोजिट फ्रिक्शन कितना लग रहा है, ये कौन है, ये है काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई मास, दैट इज 2 kg। तो आ गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो थोड़ा ये सवाल जो है किसमें 3 डायमेंशन में है, तो वो समझ में आना चाहिए, ओके। तो ये एक्स डायरेक्शन समझ लो, ये समझ लें एक्स डायरेक्शन, ये होगी वाई डायरेक्शन और जेड हो गई अंदर की तरफ, ठीक है। इधर वाले फोर्स तो अपने कोई काम के नहीं है, चलाने में कुछ रोल नहीं प्ले करेंगे, केवल वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन जो है वो दीवार के पैरेलल है, तो वो वाले 2 फोर्सेस हमें देखने हैं, ठीक है। अब ये जो 15 और 20 का जो नेट आया, 15 और 20 का नेट आया, उधर ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा होगा, पुल हो रहा होगा, और उसके अपोजिट में क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। अब ये 25 न्यूटन आ रहा है जो कि लिमिटिंग से ज़्यादा है, तो स्लाइडिंग होगी। अच्छा 25 जिधर पुल हो रहा है, हमेशा अपन देखते हैं जिधर पुल करते हैं, मान लो पुल इधर हो रहा है, पुल इधर कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे, ठीक है। तो फ्रिक्शन कितना है, 15, फ्रिक्शन की वैल्यू अब कुछ नहीं दे रखा है, म्यू एक ही दे रखा है, तो अपन दोनों ही एफ के, वैसे तीनों ने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन ही दिया है 0.5, तो हमें जो है दोनों ही 0.5 लेते हुए ही करना पड़ेगा 15 न्यूटन, ठीक है। और पुल कितने से हो रहा है, 25, इसका मास कितना है, 2 kg, 25 माइनस 15/2, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो आंसर इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।